विहान के घर झनक और अर्शी का हुआ आमना सामना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जब अनिरुद्ध अर्शी को गुजरात लेकर जाने वाला होता है, तभी अर्शी अनिरुद्ध से पूछते हुए नजर आने वाली है कि आखिर गुजरात में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। इसके बाद अनिरुद्ध अर्शी को कुछ नहीं बताता और जब अर्शी और अनिरुद्ध विवान के घर पहुंच जाते हैं, वहां पर अर्शी कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देख अर्शी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर अर्शी देखती है कि विवान की पत्नी कोई और नहीं बल्कि झनक ही है और झनक की गोद में एक बच्चा भी है, जो देख कर अर्शी के होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद अर्शी को समझ आता है कि झनक ने विवान से शादी कर ली है। तो इस तरह दोस्तों, अब अर्शी के सामने झनक को लेकर बड़ा खुलासा हो जाता है। लेकिन कहानी में आगे हमें देखने को मिलने वाला है कि अर्शी को देखकर झनक बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और झनक को लगता है कि अर्शी दी अब उसकी पोल सबके सामने खोल देगी। लेकिन दोस्तों, अर्शी ऐसा कुछ नहीं करती है और अर्शी और झनक के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती और देखकर झनक को समझ आ जाता है कि अर्शी दीदी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद अर्शी अकेले में झनक से बात करने वाली है और झनक से पूछते हुए नजर आती है कि आखिर तुम अचानक यहाँ कैसे पहुँच गई और तुम तो मुंबई में एक बहुत बड़ी फिल्म शूट करने वाली थी। इसके बाद झनक अर्शी को सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ था, जिसे सुनकर अर्शी बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि आज झनक किसी और की गलती की वजह से इस घर में रहना पड़ रहा है और साथ ही झनक को यहाँ पर कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह अर्शी झनक का एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखते हुए नजर आने वाली है। तो आगे कहानी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध कहता है अर्शी से कि वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और जी वो सरप्राइज़ भी ऐसा है कि जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुमको देख के वहाँ पे ही समझना होगा। अर्शी भाभी भी आ रही है। सीरियल झनक का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, जहाँ एक और बिपाशा और बड़ों माँ के बीच में बहस हो जाती है और वह बिपाशा को ब्लेम करते हुए कहती हैं कि बिपाशा हमेशा से अपने बारे में ही सोचती है। तब शुभू भी बिपाशा को डांट लगा देता है कि जिससे कि बिपाशा और लाल काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी एक बार फिर विहान के घर जाते हैं, जिससे कि अनिरुद्ध पहले ही बता देता है कि तुम्हें वहाँ एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। लेकिन अर्शी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वहाँ पर झनक भी मिल जा सकती है, क्योंकि वह झनक को सोचती है कि वह हम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए बहुत दूर जा चुकी है। लेकिन झनक को देखते ही अर्शी के होश उड़ जाएंगे। झनक भी उसे बेचैन बचने की कोशिश करती है, क्योंकि विवान उसे बता देता है कि अर्शी भाभी और अनिरुद्ध आ रहे हैं। तो अब यह सुनकर झनक उससे बचने की कोशिश करती है, क्योंकि वह अर्शी के फेस नहीं करना चाहती है, क्योंकि अर्शी को उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और साथ ही साथ अर्शी भी काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि उसे लगता है कि विवान की वाइफ से मिलकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीरियल झनक में और मज़ेदार खबर बताएंगे कि देखिए, जैसे कि देखने को मिलता है झनक और सेजल के बीच में होगा बहुत बड़ा झगड़ा, क्योंकि झनक अब अपनी भतीजी प्रियांशी को डांस सिखानी होती है। तब जाकर सेजल बा को कहती है कि इसलिए विवान की माँ आके झनक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी असलियत के बारे में, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। तो झनक सुनकर यहाँ पे चौंक जाती है। थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि शायद सर जी कुछ बोल के गए होंगे, अब मैं क्या करूँ, वह कहकर बहुत घबराती है। तो फिर भी माँ माँ कहती है क्या हुआ उन्हीं अनी ने, तुम ऐसा क्यों देख रही हो, तुम तो अमेरिका में वह क्लब डांस थी ना, यहाँ पे क्लब में डांस करती थी ना, तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर, और मेरा सीधा साधा बेटा तो फंसा लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह मेरा खानदानी घर है। आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो यहाँ पे से जो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी और जो मुझे जो अमेरिका भेज दूंगी, देखना। यहाँ पे चलती है और वही कर सेजल मुस्कुराती है और कहती है कि क्या हुआ अवनी बहू, मैंने कहा था ना कि तुम संभल कर रहो। अब यहाँ पे पता चला कि क्या होता है, यहाँ पे रहना, बाग से पंगा लेना या काका को वो भी जी हाँ कर रही है। झनक तब झनक से जड़ के हाथ पकड़ती है और कहती है आपको कोई प्रॉब्लम थी क्या, आप मुझसे आके बात करती, लेकिन आपने बा से क्या सब क्यों कहा। भाभी मैं जानती हूँ कि आप क्या करती हो और क्यों, जाके बताऊँगी।
यहाँ पे आप लोग जो चुपके से घी में बेचती और जाती है ना, आपको क्या पता इसके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता है। खूब आंखें बंद करके देखती हूँ, अगर चाहूँ तो अभी जाकर सच सच बता सकती हूँ बा को। और आप जो अपने मायके में चुपके चुपके जितना कुछ भेजती रहती हो ना, ये भी मैं देखी हूँ। तो यहाँ पे बा का यहाँ पे ना कंगन भी लिया है और मैंने नहीं बताया, क्योंकि जानती हूँ कि आप इस घर की बहू है। और रही बात मेरी, तो मैं प्रियांशी को डांस सिखा रही थी, और डांस को नाटक नहीं करते हैं बल्कि भगवान का आशीर्वाद कहते हैं। आप जो है, आपकी सोच जो है, मुझे इस कदर आप इस तरह से सोचेंगे, मुझे ये जो उम्मीद था वो नहीं था बिल्कुल। बा ने आके थप्पड़ मारा तो आपको इस घर से ही निकाल देगी। अब क्या करोगी भाभी, इसलिए आप भी मुझसे बच के रहिएगा, नहीं तो क्या होगा आपके साथ, आप अच्छे से जानती हैं। झनक वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ सेजल पीछे से झनक को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, क्योंकि सेजल का भांडा तो यहाँ पे झनक शायद फोड़ दे, इसलिए सेजल डर जाती है और सीढ़ी से जो झनक को धक्का देते हुए झनक जो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से झनक ने के सर पे बहुत खून बहता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं वहाँ। और उसकी दोस्तों वहाँ हॉस्पिटल में कुलभूषण भी रहता है, और उसकी दूसरी तरफ भी छोटान और मीनू की शादी के लिए मीनू की बाबा यहाँ पे मान गए हैं, क्योंकि मीनू के बाबा मीनू को यहाँ पे जो परख हाउस लिया है उससे और अच्छे साथ छोटान माँ बाबा की मिले हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि हाउस में जो कुछ भी हो रहा था ना, जानने के बाद यहाँ पे जो है कहानी को इस तरीके से घिरा हुआ है कि आज के एपिसोड में झनक अनिरुद्ध की एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बातें की होती हैं। अनिरुद्ध जो है वहाँ से कोलकाता बुलाता है विवान को, इसलिए झनक के साथ बात करता है, और उसके बाद भी सेजल के बीच झगड़ा होता है, जिससे सेजल झनक को धक्का देती है और वह गिर जाती है। दोस्तों इस बार पारिक हाउस में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या झनक यहाँ पे बताएगी सेजल ने यह सब किया है? कुलभूषण देखेगा हॉस्पिटल में, वह झनक को देखेगा तो क्या करेगा? क्या वह सती को कॉल करके बताएगा कि अनिरुद्ध झनक की मिल के आया है? कहकर ये जो भी कुलभूषण बताएगा पारिक हाउस में झनक का सच क्या कहना है, इसके बारे में आप क्या को लगता है? आप यहाँ पे कुलभूषण का राज खोल देगा, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियों से गिरने के बाद, और कुलभूषण जो है पारिक हाउस में ही क्यों है? यहाँ पे उसने जो पुलिस वालों को भेजा था, जब पुलिस वाला आके बताता है कि वहाँ पे नई नवेली बहू थी जिसका घूंघट हमें नहीं उठाने देगा, यहाँ एक लड़का ने सारा काम बिगाड़ दिया है, तब कुलभूषण जो है अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और अनिरुद्ध की फ़ोटो दिखाता है, कहता है कि क्या ये वही लड़का था? यहाँ पे फ़ोटो देखकर जो इंस्पेक्टर वह एकदम से चौंक जाता है और वह इशारे में कहता है कि हाँ यही था। कुलभूषण को पक्का शक हो गया है कि वो कोई और नहीं, वो नई बहू झनक ही है। तब वहाँ पे वह कुलभूषण जाता है पारिक हाउस में, आके झनक का करेगा भांडा फोड़। दोस्तों इस बारे में आप क्या कहते हो? जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुलभूषण पहुंच जाता है पारिक हाउस में, और वो बा के सामने झनक का सच बताने वाला ही होता है। तब तक पहुंच जाता है अनिरुद्ध, जिसे देख अनिरुद्ध को देख कुलभूषण बहुत शौक हो जाता है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा विमान के साथ ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करेगी। यह सब कुछ एक नया चैप्टर में बदलने वाला है, जहाँ झनक का मन एक तरफ विवान के साथ था और दूसरी तरफ आनंद के साथ आप वापस जाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पहले से मुश्किल हो गया है। क्या आपने प्यार को जो एक तरफा हो चुका है, उसका प्यार भी कभी दो रास्ते पर बन जाएगा? या फिर यहाँ पे सफ़र की आखिरी रात क्या होगी, वो जाएगी अनिरुद्ध के साथ, या मेकर्स डाल देंगे इस सफ़र के में झनक के फैसले के बाद जो सबने सामने सोचा था कि जो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सही रही बात जान बचा के भागने की, वह बच पाएगी? वह किसी और के हाथ ज़िंदगी में आखिर क्यों पलों के पल ये बिगड़ते जा रहे हैं और बिछड़ते जा रहे हैं? इनका क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? पता नहीं मेकर्स को क्या लग रहा है, क्या वो सोच रहे हैं कि वो उन दोनों को कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं, कभी मिलाते हैं, कभी अलग करते हैं। और इस तरीके से झनक जब गिर जाती है तो अनिरुद्ध तो पागल सा हो जाता है उसके बारे में सुन के कि झनक को चोट लग गया है। बाकी तो प्यार जो करता है झनक से अनिरुद्ध इतना कि उसको कुछ भी हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी दोस्तों, आगे की कहानी में रहने के लिए, आगे कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आगे की कहानी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे।